जैसा कि ये पार्ट का प्रादेशिक भूगोल। प्रादेशिक भूगोल में आगे प्रदेशों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ द रीजन्स। प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें भौगोलिक दिशाओं की समानता, विकास समीक्षाओं के समरूप होता है। ग्रिफ्थ टेलर के अनुसार पृथ्वी के धरातल का एक इकाई क्षेत्र होता है। एम.जे. हर्बर्टसन के अनुसार प्रदेश जल, पौधे, जीव जंतु, मानव भूमि पर एक सम्मिश्रण है जिसका पारस्परिक एक दूसरे से संबंध स्थापित होता है। हडसन ने प्रदेश को एक निश्चित स्थिति का क्षेत्र बतलाया है जो आसपास क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार से भिन्न होता है। प्रदेश को विभिन्न तत्वों का सम्मिश्रण के आधार पर वर्गों में विभाजित किया है जिसमें क्षेत्रीय समरूपता को नजर रखा जाता है। इस प्रकार पृथ्वी के लक्षण कार्य के आधार पर प्रदेश को निम्न रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जातीय प्रदेश, जेनिक रीजन्स। प्रकृति में समरूपता रखने वाले प्रदेशों को जातीय असमान प्रदेश कहते हैं। ये प्रदेश भूसतह पर अलग अलग पाए जाते हैं, जैसे मानसूनी जलवायु प्रदेश, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, टैगा जलवायु प्रदेश। इनमें भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, यूरोपीय भूमध्य सागरीय तटीय पश्चिमी तटीय भाग तथा अफ्रीका के महाद्वीप के तटीय क्षेत्र, अफ्रीका आदि क्षेत्र पाए जाते हैं। विशिष्ट स्पेसिफिक रीजन्स, विशिष्ट प्रदेश। इस प्रकार के प्रदेश एक नाम होता है जिसकी इकाई का निर्धारण भौतिक तत्व तथा मानवीय क्रियाकलापों की भिन्नता पर आधारित होता है। विशिष्ट प्रदेश अपने आकार, संरचना, आकृति, प्रतिरूप तथा विशिष्ट क्रियाओं द्वारा निर्धारित होता है। यह एक समान होते हैं जिसमें विभिन्न तत्वों का अकार्यकीय समानता स्थापित होती है। दामोदर घाटी, फ्रांस के जर्मनी का रूर बेसिन आदि प्रकार के प्रदेश हैं। आकृतिक प्रदेश, फॉर्मल रीजन्स। इस क्षेत्र में एक लक्षण की समरूपता होती है। ये प्रकृति तथा सांस्कृतिक दोनों रूपों में होते हैं, जैसे थार का रेगिस्तान, हिमालय पर्वतीय प्रदेश, यूराल प्रदेश। इसका विस्तार अधिक है जिसमें संपूर्ण समानता के मध्य अनेक भाग मानवीय, आर्थिक और तथा सांस्कृतिक क्रियाकलापों में पर्याप्तता मिलती है, जिस कारण पूर्ण एकता परिवर्तन स्वरूप दृष्टिगत होता है। कार्यात्मक प्रदेश, फंक्शनल रीजन्स। प्रदेशों में आकृतिक प्रदेशों की तरह समानता सामान्यीकरण नहीं मिलता। इस संबंध में हडसन ने लिखा है कि कार्यात्मक प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें सर्वत्र एक ही कार्य अथवा संगठन की समानता होती है जो किसी विशिष्ट गंत्यात्मक कार्य, परिवहन, यातायात द्वारा पारस्पर संबंध रहता है। इन प्रदेशों के तत्वों के साथ साथ अपने कार्य होते हैं तब पारस्पर संबंध रहते हैं, तो मानवीय क्रिया संबंध रहती है। तो स्थानिक व्यवस्था भी कहते हैं जो गति विधियों के क्षेत्रीय विस्तार बन जाते हैं। कार्यात्मक प्रदेशों को अधिक क्रियाशील व ध्यानाकर्षण रखा जाता है। इसमें मुख्यतः निहित क्षेत्रों की संपूर्णता कार्य प्रणाली का अध्ययन किया जाता है, जहाँ प्राकृतिक वातावरण गौण हो जाते हैं। कार्यात्मक प्रदेशों की उत्पत्ति के आधार पर निम्न रूप में विभक्त किया जाता है: पशुचारण प्रदेश, कृषि प्रदेश, निर्माण प्रदेश, भूमि उपयोग प्रदेश। पांचवा है प्राकृतिक प्रदेश, नेचुरल रीजन्स। प्राकृतिक प्रदेश वे प्रदेश होते हैं जिसमें भू संरचना, स्थलाकृतिक जलवायु, वनस्पतिक समानता पाई जाती है। तो इन तत्वों के संदर्भ में निकटवर्ती क्षेत्र भिन्न होते हैं।
प्राकृतिक प्रदेशों का सीमांकन में भौतिक कारकों को मद्देनजर रखा जाता है, तब वर्तमान समय में मानवीय तत्वों का महत्व दिया जाना लगा है। भौतिक तत्वों के आधार पर भूषण रचना, उच्चावच प्रदेश, जलवायु प्रदेश, मृदा प्रदेश, वनस्पति प्रदेश आदि रूप में वर्गीकृत किया है। भौगोलिक प्रदेश, जोग्राफिकल रीजन, प्रकृति में विभिन्न क्षेत्रों के भौगोलिक तत्वों के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक अभिलक्षणों की समरूपता पाई जाती है। इसका निर्माण भौगोलिक कारकों के आधार पर होता है। इसी आधार पर किसी भौतिक समानताओं के प्रदेश में जितनी दूरी तक के विस्तृत क्षेत्र के आर्थिक व्यवसाय की समानता मिलती है, जिन्हें मिलाकर भौगोलिक प्रदेश का निर्माण होता है। इनकी विभिन्न भौगोलिक तत्वों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। उच्चावच के आधार पर पर्वतीय प्रदेश, पठारी प्रदेश, मैदानी प्रदेश, जलवायु के आधार पर मानसूनी प्रदेश, भूमध्यसागरीय प्रदेश, तैगा प्रदेश, ठंडा प्रदेश आदि। वनस्पति आधार पर वन प्रदेश तथा घास प्रदेश तथा झाड़ी प्रदेश महत्वपूर्ण हैं। भूगोल के 2 या अधिक तत्वों पर आधारित प्रदेश में टैगा, सवाना प्रदेश, स्टेपी प्रेरी प्रदेश प्रमुख हैं, जो जलवायु, मृदा, आंतरिक संरचना, वनस्पति आदि तत्वों पर आधारित हैं। इस प्रकार के आर्थिक गतिविधियों पर आधारित प्रदेश को कृषि प्रदेश, पशुचारण प्रदेश, दुग्ध उत्पादक प्रदेश, निर्माण प्रदेश कहते हैं। सेकेंडरी प्रदेश, नोडल्स रीजन्स, ये लघु संगठित प्रदेश होते हैं जिनका निर्माण किसी कार्यात्मक क्षेत्र के केंद्रीकृत स्थान पर होता है। ये प्रदेश विभिन्न प्रकार के परिवहन, यातायात साधन द्वारा अंतर संबंध से स्थापित होता है। इस प्रकार के प्रदेशों का विकास बड़े बड़े नगरों के मार्ग संगम केंद्रों पर होता है। समरूप प्रदेश, इसमें स्थानिक भिन्नताएं बहुत कम होती हैं। इनका स्वरूप लगभग एक समान होता है। समरूप प्रदेशों में बराबर स्वरूप होने वाले अधिक महत्व दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए मानसूनी प्रदेश, तापमान व वर्षा के वितरण में समानता पाई जाती है। समरूपी प्रदेश में विशेषताओं के आधार पर अंकित प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। एक लक्ष्य प्रदेश, बहुलक्ष्य प्रदेश, समरूप आर्थिक प्रदेश। 9वां है राजनीतिक प्रदेश। इन प्रदेशों में स्थलाकृतिक जलवायु, वनस्पति की समानता के स्थान पर केवल प्रशासनिक संबद्धता होती है। राजनीतिक प्रदेशों की विभिन्न इकाइयाँ होती हैं, जैसे भारत में राज्य, जिला, तहसील, ग्राम आदि प्रशासनिक इकाइयाँ। नगर प्रदेश, सिटी रीजन्स, नगर प्रदेश किसी महानगर कार्य को प्रभावित कर प्रत्येक क्षेत्रीय इकाई के रूप में विकसित हो जाता है। पूर्ण प्रदेश, कंपोज या पूर्ण प्रदेश निर्धारण भौतिक, जैविक लक्षण तथा सांस्कृतिक तत्वों के आधार पर किया जाता है। ये सभी कार्यात्मक स्वरूप रूप से मानवीय व्यवसाय से संबंधित होते हैं। कंपोजिट शब्द का प्रयोग पूर्ण प्रदेश, टोटल रीजन्स के रूप में सर्वप्रथम हिटलेसी ने किया। असीमित और निश्चित प्रदेश होता है, तो हिटलेसी ने कंपोज को स्पष्ट करते हुए कहा कि पूर्ण प्रदेश अत्यधिक जटिल प्रदेश होता है, जिसमें प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक उद्देश्य से संपूर्ण लक्षणों, जीवन यापन, पूर्ण लक्षण, समाज जीवन के विविध रूप के अध्ययन को समावेश किया जाता है। प्राकृतिक तत्व, भूगर्भिक संरचना, उच्चावच, प्रवाह प्रणाली, जलवायु, मृदा, वनस्पति, जीव जंतु। मानवीय क्रियाकलाप, भोजन एकत्र करना, शिकार करना, अतः आखेट करना, खनन, वन काटना, निर्माण उद्योग, परिवहन, अधिवास, जनसंख्या। प्रादेशिक परिसीमन की विभिन्न विधियाँ हैं कि प्रदेशों को किस तरह से परिसीमन किया जाता है।